हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में अप्रैल 10 एंड 11 ऑफ 2020। हम लोग थोड़े पीछे चल रहे हैं बट डोंट यू वरी, हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो पहली बात करते हैं हम लोग अपने नेशनल न्यूज़ की। इसमें सबसे पहले है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय MHRD, दैट इज़ मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एक हफ्ते का कैंपेन है जो चलेगा और बेसिकली जो इसको एम है इसको चलाने का है कि इंडिया भर से बेस्ट ब्रेन्स को इन्वाइट किया गया है, एज इन उनसे सजेशंस मांगे गए, सोल्यूशन मांगे गए, वो डायरेक्टली देंगे MHRD को कि कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन को और बेटर कर सकते हैं वहाँ पे हम कैसे अपने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को और प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें जो मेन टारगेट है वो है स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑब्वियसली, और इसका साथ ही साथ में इट इज़ ऑल्सो टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन मेथड्स जो कि हमारे एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट NIPER-J। ये है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये गुवाहाटी में है और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अभी रिसेंटली 2 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। पहला 3D प्रिंटेड हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट और दूसरा 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड। इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए टू फाइट इट्स आउटब्रेक। सो टेक्निकली ये हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट जो 3D प्रिंटेड है ये करता क्या है, ये इसको यूज़ किया जा सकता है टू हेल्प इन ओपनिंग द डोर्स या किसी ऐसा सामान जिसमें हैंडल होता है एंड यू हैव टू यूज़ योर हैंड्स। तो डायरेक्टली आप अपनी स्किन से अपने हाथ को डायरेक्टली उससे टच कराने की जगह पे यू कैन यूज़ दिस हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट, जिससे कि आप उसे टच नहीं कर रहे हैं और वो अगर इन्फेक्टेड एरिया को टच कर रहा है तो वो आपको टच नहीं हो रहा है। सो टेक्निकली आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं कहीं से भी कोई इन्फेक्शन। नेक्स्ट, ये जो 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड है ये डिज़ाइन किया गया है टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ द वायरस थ्रू ओरली एंड अदर बॉडी कैविटीज़। ये लो कॉस्ट है, इट इज़ ईजी टू वेयर, ये नॉन फ्रेजाइल है और इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है विद द एग्जिस्टिंग सैनिटाइज़र और एनी अल्कोहलिक डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन शील्ड की। ये लॉन्च किया गया बाय दिल्ली गवर्नमेंट। कहाँ पे? दिल्ली के ही 21 कंटेनमेंट जोन्स में टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस। अब शील्ड स्टैंड्स फॉर S फॉर सीलिंग ऑफ एरिया को सील करना, H उस जगह को होम क्वारंटीन इंश्योर कराना, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, वहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट कराना। E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड। अब ऑब्वियसली अगर आप क्वारंटीन कर रहे हैं, उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं तो उन तक एसेंशियल सर्विसेज पहुँचाना। L स्टैंड्स फॉर लोकल सैनिटाइजेशन। अब वो एरिया जो इन्फेक्ट हो गया है तो उसका सैनिटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो लोकल सैनिटाइजेशन। एंड देन D डोर टू डोर सर्विस, उनका बाहर निकलना क्योंकि मना है, सो वील प्रोवाइड देम डोर टू डोर सर्विस। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत अगर कोई भी इंसान मिसबिहेव करता है या इस चीज़ को केयरलेसली लेता है विद द हेल्थ केयर पर्सनल विल बी पनिश्ड। क्योंकि अभी रिसेंटली कई जगह ये न्यूज़ में है कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज उनको हेल्प करने आ रहे हैं, उन्हें क्योर करने के लिए आ रहे हैं या टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मिसबिहेव हो रहा है। इस ऑपरेशन को इसलिए भी किया गया कि अगर अब कोई करेगा तो दे शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट NIF डेवलप्स वर्मीवेट। NIF इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इन्होंने वर्मीवेट एक पाउडर बनाया है। इट इज़ एन इंडिजिनस हर्बल मेडिकेशन। इंडिजिनस मतलब यही इंडिया में बनाई हुई, इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स, मतलब कि ये मार्केट में एज अ प्रोडक्ट सेल की जाएगी फॉर लाइफ स्टॉक ओनर्स। लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स के लिए ये दवा बनाया गया। इट इज़ अ डीवॉर्मर, पेट के कीड़ों को मारने की दवा टेक्निकली, ठीक है। इसको बनाया गया है एज एन ऑल्टरनेटिव टू द केमिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वर्म। जानवरों को केमिकल ट्रीटमेंट से बचाने के लिए एक हर्बल मेडिकेशन बनाया गया है टू ट्रीट द वर्म्स। अब NIF क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है ऑफ DST, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सेटअप की गई थी फरवरी 2000 में अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए इन्होंने भी रिसेंटली कुछ चीज़ें डेवलप की हैं टू हेल्प द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर्स टू फाइट दिस वायरस। अब इन्होंने डेवलप किया है जैसे कि फ्यूमिगेशन चेम्बर्स। ये डेवलप किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सैनिटाइजेशन। अब ये डेवलप किसने किया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझारी, जो कि नागपुर में है। ये फुली पोर्टेबल है और ये कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है आसानी से। ये वहाँ के हॉस्पिटल में भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट, 2 बेड टेंट्स। ये मैन्युफैक्चर किया गया है बाय
ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर में। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, एक टेंट की तरीके से है फॉर द पर्पस टू क्रिएट आइसोलेशन वार्ड। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इन्होंने निकाला है। जो ये टेंट्स हैं ये फिटेड हैं विद मेडिकल इक्विपमेंट, स्क्रीनिंग के लिए, आइसोलेशन के लिए और क्वारंटीन के लिए भी जितने इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब इसमें हैं। और इसके 50 टेंट्स मैन्युफैक्चर किए भी जा चुके हैं और भेजे जा चुके हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में ही हैंड वॉशिंग सिस्टम की। ये डेवलप किया गया है बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून। इन्होंने अपना हैंड वॉशिंग सिस्टम जो कि यहीं पे बनाया गया था हैंड ओवर कर दिया है टू दी पुलिस अथॉरिटीज। ये एक पेडल ऑपरेटेड हैंड वॉशिंग सिस्टम है जिसमें सोप डिस्पेंसर भी लगा है। पेडल ऑपरेटेड एज इन की हैंड कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अलग अलग जगह के नागपुर, कानपुर और देहरादून, इन तीनों जगह के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ये मेजर्स लिए एंड दैट्स व्हाई दे आर इन न्यूज़। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड न्यूज़ में। तो इसमें सबसे पहले है कि इंडिया ने अनाउंस किया है टू एक्सपोर्ट वीट। अब ये G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है जिसके तहत इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 1 लाख टन ऑफ वीट एक्सपोर्ट करेगा। किसको? अफगानिस्तान को और लेबनान को। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इंडिया में? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब बात आती है कि क्या इंडिया के पास इतना वीट है कि वो एक्सपोर्ट करने को रेडी है? तो हाँ, इंडिया अभी 100 मिलियन टन से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहा है और सिर्फ अभी की नहीं, ये लास्ट पास 3 इयर्स तक की बात है। इंडिया के पास वीट हमेशा सरप्लस में रहता है, इसीलिए इंडिया दूसरे देशों को वीट सप्लाई एक्सपोर्ट कर सकता है। साथ ही में अभी तक इंडिया अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में वीट एक्सपोर्ट करता आया है अंडर दिस G2G एग्रीमेंट और अभी अफगानिस्तान और लेबनान को भी ये करेगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि हर साल इंडिया का जो वीट प्रोडक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है लास्ट ईयर से और ये हमारे फार्मर्स की इनकम को हेल्प ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 टन्स ऑफ मेडिसिन एक्सपोर्टेड। हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इंडिया मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी है इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहा है 5 टन्स ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि इंक्लूड होता है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग जो था हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि यूज हो रहा था कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो वो अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इजराइल को भी। हम ये आपको बता दें, इंडिया इस ड्रग का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी बन चुका है। अब हम बात करेंगे अनक क्राकतोआ वॉल्केनो की, जो कि इंडोनेशिया के वन ऑफ द आइलैंड्स में से है। ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली इट गॉट इरप्टेड एंड इट स्प्यूड आउट 500 मीटर्स हाई कॉलम ऑफ एश इनटू द स्काई। ये एक्टिव वॉल्केनोज में से आता है और ये रिसेंटली कई बार इरप्ट हो चुका है। लास्ट ये इरप्ट हुआ था 22 दिसंबर 2018 में, जिसकी वजह से बहुत ही डेडली सुनामी आ गई थी। ये एक यंग एज वॉल्केनो है और इस अगर एग्जैक्ट लोकेशन में बात करूं तो इट इज़ एन आइलैंड इन कैल्डेरा इन सुंदर स्ट्रेट। ये जावा और सुमात्रा के बीच में आता है, इंडोनेशियन प्रोविंस लामपुंग के। तो अभी रिसेंटली फिर से ये अप्रैल में इरप्ट हुआ था वॉल्केनो, इसीलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। ये मीटिंग होस्ट की गई थी बाय सऊदी अरेबिया, जो कि प्रेसिडेंट है G20 कंट्रीज के, और सारी कंट्रीज के एनर्जी मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। हमारे यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया से। ये मीटिंग रखी गई थी विद एन एम टू इंश्योर स्टेबल एनर्जी मार्केट्स विच आर अफेक्टेड ड्यू टू रिडक्शन इन डिमांड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड द ऑनगोइंग सरप्लस प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स। इसी से रिलेटेड अभी आप लोग को याद हो न्यूज में था कि ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं एंड दैट इज पर बैरल वो नेगेटिव में जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड-19 फंड्स की, ओनली रिलेटेड टू इंडिया। उसमें पहला यह है कि ADB टू फंड इंडिया। ADB हमारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने अनाउंस किया है टू फंड $2.2 बिलियन, यानी कि 16,500 करोड़ रुपए इंडिया को फंड करने के लिए। किस चीज़ के लिए? टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। अब एक तरीके से ADB जो है वो कमिटेड है टू सपोर्टिंग इंडियाज इमरजेंसी नीड्स। इसका जो एम है वो है इंडियन हेल्थ सेक्टर को हेल्प करना और जो इस वायरस की वजह से पुअर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको एलिवेट करने में हेल्प करना। जो फंड है वो बेसिकली हेल्प करेगा इनफॉर्मल वर्कर्स को, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को और फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया को।
अब अगर हम ADB की बात करें तो ADB फॉर्म हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और एट प्रेजेंट 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 10th एंड 11th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही था। आगे हम 12th एंड 13th की बात करेंगे। मैं आप लोग को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि न्यूज़ में बहुत कुछ होता है ऐसा जो आता है और हमें अवेयर होना चाहिए, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो उसमें से कई सारी न्यूज़ हमारी इररेलेवेंट हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे कि हमारे करंट अफेयर्स की स्लाइड में कई न्यूज़ नहीं होती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं पूछी जाएगी। आपको डे टू डे लाइफ में वो पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, बट एग्ज़ाम में वो कभी नहीं पूछा जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, ठीक है। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, काइंडली कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो एंड आई विल कम अप टू यू गाइज टू हेल्प यू। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप अपकमिंग क्लासेस मिस ना करें। थैंक यू ऑल एंड टेक केयर।